हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सांप और मेंढक की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक कुएं में मूलदंत नाम का एक मेंढक अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ रहता था। वह अपने रिश्तेदारों से बहुत चिढ़ता था क्योंकि वे अक्सर बिना बात उसे चिढ़ाते रहते थे। एक दिन मूलदंत ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला कर दिया। उसने सोचा कि इस कुएं से बाहर निकलकर किसी मजबूत प्राणी को अपना दोस्त बनाता हूँ, फिर उसकी मदद लेकर मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा। यह सोचकर वह कुएं से बाहर निकल आया और उसकी मुंडेर के पास ही बैठकर मेंढकों के किसी शत्रु का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में ही उसे एक सांप उस ओर आता दिखाई दिया। उसे देखते ही मूलदंत की पांछें खिल गई। वह जानता था कि यह भयानक सांप उसके सब रिश्तेदारों को खत्म कर सकता है। उसने सोचा, मैं इस सांप को अपने पक्ष में कर लूँगा। मेरे रिश्तेदारों के खत्म होने के बाद फिर मुझे चिढ़ाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। यह सोचकर मूलदंत उस सांप के पास जा पहुंचा और अपना परिचय देते हुए बोला, मेरा नाम मूलदंत है। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी दोस्ती कबूल करोगे? एक मेंढक के मुंह से दोस्ती का प्रस्ताव सुनकर सांप भौंचक्का रह गया। उसने कहा, यह बहुत ही हैरतअंगेज है। एक मेंढक सांप का दोस्त बनना चाहता है। क्या तुम्हें पता नहीं कि सांपों को मेंढकों का स्वाद बहुत पसंद है? मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ क्योंकि इस दोस्ती से हम दोनों का फायदा होगा। मूलदंत मुस्कुराता हुआ बोला, इससे मेरा क्या फायदा हो सकता है? सांप ने मूलदंत से पूछा। मैं जिस कुएं में रहता हूँ उसमें मेरे बहुत से रिश्तेदार भी रहते हैं। अपनी बातों से उन्होंने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। उनकी वजह से मेरा जीवन बिल्कुल नर्क बन गया है। मैं तुम्हें उस कुएं में ले चलूँगा। तुम मेरे बदमाश रिश्तेदारों को अपना भोजन बना लेना। इस तरह तुम्हें स्वादिष्ट भोजन मिलेगा और मेरे दुश्मन भी खत्म हो जाएंगे। यह तो बड़ी अच्छी बात है, सांप बोला। बस तुम मुझे कुएं में घुसने का कोई रास्ता बता देना क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। मूलदंत खुशी से चहकाता हुआ बोला, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता दूंगा जिससे तुम बड़ी आसानी से कुएं में घुस सकोगे। वहां आकर तुम मेरे सब दुश्मनों को खा लेना, लेकिन मेरे दोस्तों और शुभचिंतकों को नहीं मारना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किन मेंढकों को मारना है और किन को नहीं। उधर सांप सोच रहा था, बच्चू एक बार मुझे उस कुएं में ले तो चल, फिर तो मैं मेंढकों को चुन चुन कर खाऊंगा। फिर मूलदंत उस भयानक सांप को अपने साथ ले चला। उसने सांप को वह रास्ता बता दिया जिससे वह बड़ी आसानी से कुएं के भीतर पहुंच सकता था। सांप उस कुएं के भीतर जा पहुंचा। मूलदंत भी उसके साथ चला। मूलदंत के साथ एक भयानक सांप को देखकर उसके विरोधियों के दिल दहल गए। उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। जब मूलदंत उनकी ओर इशारा करके सांप को कुछ बता रहा था तो उनके रोए कांप रहे थे। उसी दिन से सांप ने मूलदंत द्वारा बताए गए मेंढकों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। वह रोज 2 या 3 मेंढकों को शिकार बनाकर अपना पेट भरता था। कुछ ही दिनों में उसने मूलदंत के सभी शत्रुओं को अपना शिकार बना लिया, लेकिन अब तक उसे मेंढकों का स्वाद रास आ गया था। फिर उसने मूलदंत से बिना पूछे ही उसके साथियों को भी खाना शुरू कर दिया। मूलदंत के मना करने के बाद भी वह नहीं माना। कुछ ही दिनों में उस कुएं में मूलदंत अकेला मेंढक रह गया। फिर वह सांप मूलदंत के पास जाकर बोला, प्यारे दोस्त, मैंने तुम्हारे कुएं के सभी मेंढकों को अपने वादे के अनुसार अपना भोजन बना लिया है। अब तुम्हारा दायित्व है कि तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। मैं क्या करूं? कुएं के सारे मेंढक तो मर चुके हैं। अब तो मैं तुम्हारे लिए मेंढक कहाँ से लाऊं? मूलदंत बोला। यह सोचना तुम्हारा काम है, सांप ने कहा। मुझे तुम यहाँ लेकर आए थे। अब तुम ही सोचो कि मेरे लिए भोजन की व्यवस्था तुम कैसे करोगे। मूलदंत समझ गया कि उसका जीवन अब खतरे में है, लेकिन वह बुद्धिमान था। उसने जल्दी ही अपनी जान बचाने की एक योजना सोच ली। वह सांप से बोला, ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारे लिए और भी भोजन ले आऊँगा, लेकिन उसके लिए मुझे इस कुएं से बाहर जाना पड़ेगा।
तुम तो जानते ही हो इस कुएं के सारे मेंढक खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं किसी अन्य कुएं में जाकर वहां के मेंढकों से दोस्ती बनाऊंगा और फिर उन्हें बहला फुसलाकर यहाँ ले आऊंगा। तब तक तुम यहीं आराम से रहो, सांप बोला। और यदि तुम यहाँ लौटकर ना आए तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरूंगा। ऐसा करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो, मूलदंत घबराता हुआ बोला। अगर तुम मेरे साथ चले तो फिर कौन मेंढक मुझसे दोस्ती करने को तैयार होगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस थोड़ा सा धीरज रखो, मैं तुम्हारे लिए यही भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है, सांप बोला। सांप ने उसकी बात मान ली। मूलदंत तुरंत कुएं से बाहर निकलकर भाग गया। वह सोच रहा था कि मैं मूर्ख था जो मैंने उस सांप की बात पर भरोसा किया। अगर मैं उस कुएं से बाहर ना आ पाता तो वह दुष्ट मुझे भी अपना ग्रास बना लेता। हेलो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।